हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक ठाकुर एंड वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम आपके लिए सी सेट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करते हैं एज पर प्रीवियस ईयर एनालिसिस। वैसे ही आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एवरेज के क्वेश्चंस। अब आपको पता है कि एवरेज के क्वेश्चन सिर्फ एवरेज में ही यूज नहीं होते हैं। अगर आप डीआई करोगे तो डीआई में भी एवरेज का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, जहाँ पे मीन निकालना होता है, एवरेज निकालनी होती है ना। फिर जहाँ पे एज के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो एवरेज का बहुत ही ज्यादा जो है वो एक रोल रहता है आपके एग्जाम में। तो आज हम इसी के ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन होगा, तो बने रहें लास्ट तक। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अब चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ अ क्रिकेट गेम द रन रेट वाज ओनली 3.2। व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स टू रीच द टारगेट ऑफ 282 रन। अब देखो, ये जो 282 रन हैं, ये है टोटल 50 ओवर के, ठीक है। और 10 ओवर की आपको क्या दी है, एवरेज यानी कि रन रेट दी है। आपको रिमेनिंग 40 ओवर की निकालनी है। तो पहले तो आप क्या करोगे, सम जो दिया है 282 यानी कि 282 जो आपको सम दिया है 50 ओवर का, इससे आप माइनस कर दोगे जो 10 ओवर का सम है। अब 10 ओवर का सम क्या होगा, नंबर आपको गिवन है, एवरेज आपको गिवन है। आपको पता है एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर, तो सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज इंटू नंबर। तो एवरेज है आपकी 3.2, नंबर है आपका 10, ठीक है। तो 3.2 इंटू 10 कितना आ जाएगा, ये 282 माइनस 32 कितना बन गया, 250। अब ये 250 क्या आ गया, ये 250 सम आ गया रिमेनिंग 40 ओवर्स का। अब रिमेनिंग 40 ओवर्स का सम 250 है और नंबर कितना है, वो तो 40 रहेगा, तो एवरेज निकल जाएगी सम अपॉन नंबर। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 6.25, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर गाइस। वैसे ही चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, अ ग्रोसर हैज अ सेल ऑफ ₹6435, 6927, 6855, 7230 और 6562। 5 महीने की जो है वो आपको अलग अलग स्केल आपको दिया है सेल का, ठीक है। आपको बोला है कि हाउ मच सेल मस्ट हैव इन द 6 मंथ, छठे महीने में कितनी सेल होगी कि सबका जो एवरेज होगा वो 6500 बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, 6 महीने का सम निकालोगे। 6 महीने का सम कैसे आएगा, इन 5 महीने का सम प्लस 6 मंथ का सम मान लो x है, ठीक है। तो पहले तो इनका सम निकालो, 6435 प्लस 6927 प्लस 6855 प्लस 7230 प्लस 6562। ये 5 महीने का और छठे का मान लो x। तो ये 6 मंथ का क्या आ गया आपके पास, सम आ गया। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 34009 प्लस x। अब ये क्या आ गया, 6 महीने का सम, और 6 महीने का नंबर तो सम अपॉन नंबर और एवरेज, यानी कि देखो सम अपॉन नंबर इज इक्वल टू एवरेज। एवरेज आपको गिवन है 6500, तो इज इक्वल टू 6500। अब क्या करना है, सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे कितना आ जाएगा, 34009 प्लस x इज इक्वल टू 6500 इंटू 6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 6500 इंटू 6 माइनस 34009। तो यहां से क्या निकल जाएगी आपकी x की वैल्यू, और x क्या है आपका 6 मंथ का सेल। तो यानी कि जब आप इसको सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आपके पास आंसर आएगा 4991, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए। चलो वैसे चलते हैं अब अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इंक्रीजेज बाय 2.5 kg। देखो 8 बंदे हैं, ठीक है, एवरेज वेट है 8 पर्सन की, वो 2.5 किलो बढ़ जाती है। कब बढ़ती है, जब उनमें से एक पर्सन को रिप्लेस किया जाता है जिसका वेट 65 kg है, उसको दूसरे पर्सन के साथ रिप्लेस किया जाता है। तो आपको बोला है कि उस न्यू पर्सन का वेट कितना होगा। अब देखो, एवरेज जो है 8 पर्सन की बढ़ती है 2.5 kg, तो वेट कितना, सम कितना बढ़ा, तो सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर। तो एवरेज है 2.5 और नंबर है 8, तो सम कितना बढ़ गया, 20 kg जो है वो सम बढ़ गया। जो पर्सन था
जिसको रिमूव करा वो 65 किलो का था, तो नए पर्सन का वेट कितना होगा? सिंपल 65 प्लस 20 यानी कि 85। इस क्वेश्चन को ज्यादा लंबे मेथड से करने की जरूरत नहीं, सिंपल 2 लाइन में जो है वो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका 85 kg। क्लियर गाइस? चलते हैं अब अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बाद है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बार बार जो है वो रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में। क्लियर? क्वेश्चन है, द कैप्टन ऑफ अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर इज 26 years old एंड द विकेट कीपर इज 3 years older। ठीक है, यानी कि जो कैप्टन है 11 मेंबर की टीम का, उसका जो एज है वो 26 साल है, और जो विकेट कीपर है वो उससे 3 साल बड़ा है, यानी कि उसकी एज कितनी होगी? 29। इफ द एजेस ऑफ दीज टू आर एक्सक्लूडेड, इन दोनों को एक्सक्लूड किया जाता है। देखो जैसे जैसे स्टेटमेंट दी वैसे वैसे हम इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, अब हमें एवरेज तो दी नहीं है, हम मान लेते हैं कि एवरेज जो है वो हमारे पास कितनी है? x है। सम क्या हो जाएगा? एवरेज इंटू नंबर, तो 11x आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? टोटल सम। इस टोटल सम में से 26 और 29 दो बंदों को एक्सक्लूड कर दिया, तो -26 माइनस 29 इन दो बंदों को एक्सक्लूड कर दिया। तो ये किसके इक्वल आ गए? एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर इज 1 year लेस देन द एवरेज एज ऑफ होल टीम। तो जब आपने ऐसा करा तो जो रिमेनिंग प्लेयर कितने हैं? 9। जब रिमेनिंग प्लेयर की जो एवरेज आएगी वो कितनी आएगी? आपकी पहले वाली एवरेज से एक कम, यानी कि रिमेनिंग प्लेयर है 9 और एवरेज कितनी आ जाएगी न्यू वाली? पहली वाली से एक कम, यानी कि x माइनस 1। तो यहाँ पे सम क्या हो जाएगा? नंबर इंटू एवरेज, यानी कि 9 इंटू एक्स माइनस 1, यानी कि इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा। इक्वेशन बन गई। अब ये इक्वेशन आपने क्या करनी है? सिंपल सॉल्व करनी है, और किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। और x क्या है? आपका एवरेज ऑफ टीम, और यही आपको बोला है निकालने को, एवरेज एज ऑफ द टीम। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आएगी 23 years, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर गाइस? अब है ये आपके पास एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। इसका आंसर आपने नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। सही जिसका आंसर होगा उसको जो है वो फीडबैक दिया जाएगा, उसको अप्रिशिएशन दिया जाएगा। हालांकि हम इसका सोल्यूशन जो है वो नीचे कमेंट में आपको पिन कर देंगे। ठीक है, तो वो आपको वहां से मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको सॉल्व करना है। अभी मैं आपको समझाऊंगा ये क्वेश्चन करना कैसे है, लेकिन सॉल्व करके आपको आंसर खुद नीचे जो है वो देना है। ठीक है, आपको बोला था एवरेज एज ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड देयर चाइल्ड 3 years ago was 27 years। इन तीनों की जो एवरेज एज थी 3 साल पहले वो 27 साल थी। ठीक है, एंड दैट ऑफ वाइफ एंड द चाइल्ड, वैसे ही वाइफ और चाइल्ड की, सिर्फ दो बंदों की, मान लो XYZ। ठीक है, XYZ की जो 3 साल पहले एवरेज एज थी वो 27 years थी, लेकिन वाइफ और चाइल्ड यानी कि Y और Z की 5 साल पहले जो एवरेज एज थी वो 20 साल थी। दो इक्वेशनें बन गई। इन दो इक्वेशन को आपने आपस में सॉल्व करना है और प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। क्लियर गाइस? तो इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर जो है वो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्लियर? सही वाले को जो है वो अप्रिशिएट किया जाएगा, इसका सोल्यूशन भी आपको नीचे कमेंट में मिल जाएगा थोड़े टाइम में। क्लियर गाइस? बाकी ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए आप हमारे साथ बने रहें, आपको रोज कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम से रिलेटेड जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तब तक के लिए गाइस धन्यवाद, जय हिंद।